सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के Y15s डिवाइस के कॉल लाइट प्रॉब्लम के बारे में। गाइस, अगर आपके भी फोन पर कोई भी पर्सन कॉल करता है और आपका जो लाइट है वो ऑन नहीं होता, तो इसका मैं कुछ सोल्यूशन बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आपके फोन में ग्लिच और बग्स की वजह से ये प्रॉब्लम होगी तो हाँ, डेफिनेटली आप सोल्व कर पाओगे। लेकिन कुछ फोनों में क्या होता है कि सेंसर की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है, लेकिन कुछ लाइक मैक्सिमम डिवाइस में ऐसा होता है, रियर केसों में मिलता है कि उसका जो सेंसर है वो खराब होता है। बाकी ग्लिच और बग्स ही होते हैं, वो आसानी से सोल्व हो जाएंगे। फिलहाल फॉलो करना, हम कुछ स्टेप्स बता रहे हैं जिससे आप जो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। गाइस, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के हम 2 स्टेप्स बताएंगे जिनको आपको फॉलो करना है। पहला तो आप अपने फोन से ही नॉर्मली कर सकते हो। दूसरा जो है, अगर वो प्रॉब्लम है तो आप जो है वो भी अपने पास ही फॉलो कर सकते हो, बट आपको दुकान पे या फिर कह सकते हो शॉप वगैरह पे जाना पड़ेगा। पहले आप समझिए क्या है, इसके बाद आप जो है चीजों को फॉलो करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम अपने फोन में, हमारे फोन में जो भी कोई कॉल वगैरह आती है, तो जब अपने ईयर के पास ले जाते हैं तो लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो कैमरा होता है उसके लेफ्ट या राइट साइड में कहीं ऊपर ही एक सेंसर होता है जो ये काम करता है। जैसे कि हम अपने फोन को कान के पास ले जाते हैं, सेंसर जैसे ही कवर होता है प्रॉपर्ली, हमारी लाइट ऑफ हो जाती है। लेकिन कुछ केसों में क्या होता है कि वो सेंसर कवर भी होता है तो भी लाइट ऑफ नहीं होती, कुछ केसों में ऑफ ही रह जाती है। तो उसके लिए सबसे पहला सोल्यूशन आपको करना है, अगर ग्लिच और बग्स की मदद से हो रहा है तो इससे डेफिनेटली सोल्व हो जाएगा। आपने डायलर पे आना है, डायलर कोई भी एक्सेस कर रहा है उसको लॉन्ग प्रेस करना है, एंड यहाँ ऐप इन्फॉर्मेशन पे जाना है, ऐप इन्फो पे जाके यहाँ से क्लियर एंड कैसे पे जाना है, एंड यहाँ से क्लियर कर देना। कोई भी नंबर डिलीट नहीं होगा, ध्यान रखना, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, सब कुछ टेम्पोररी होगा। ग्लिच और बग्स वगैरह को सोल्व करने का काफी आसान तरीका है। दूसरा स्टेप है, इसको करने के बाद अपने फोन को जस्ट रीबूट कर देना, दैट मींस कि स्विच ऑफ करके ऑन कर देना। पहला स्टेप ये फॉलो करना है। और ग्लिच और बग्स से होगा तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को, जो हमने आपको स्टेप बताया, इसको फॉलो करते ही आसानी से आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। सेकेंड जो चीज है वो देखनी है, कुछ लोग अपने ग्लास को पूरी तरीके से अलग डिपार्ट का बना के रखते हैं, धूल मिट्टी ऐसा रह जाता है। तो होता क्या है कि जो सेंसर होता है वो ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। तो आपको पहले चेकआउट करना है कि आपका सेंसर जो है वो कहीं प्रॉपर्ली कवर तो नहीं है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि वहां पर धूल मिट्टी ऐसी चीजें हैं तो आप उसको एक बार क्लीन कर लीजिए। और अगर आपका इस तरीके से थंब रखने से वहां पर सेंसर वर्क कर रहा है और थंब हटाने से वर्क नहीं कर रहा है, एक चीज वहां पर क्लीन करके देख लेना, वहां पर ये कवर होता है अगर सेंसर किसी भी तरीके से, तो वर्क नहीं करता। इस चीज का ध्यान रखना। हालांकि मैंने पहले ही बताया था कि 110% वर्क नहीं करेगा कि आपका सोल्व भी हो जाएगा। कुछ केसों में ये जो है होता है, सेंसर प्रॉब्लम होता है, तो सेंसर को आपको सर्विस सेंटर या फिर शॉप पे ही सोल्व होगा। लेकिन जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो ग्लिच और बग्स की वजह से होता होगा तो डेफिनेटली 110% आपका सोल्व हो जाएगा। हालांकि नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो अपना कोई कमेंट्स वगैरह, अगर किसी का ये चीज, इस चीज को फॉलो करने से सोल्व हुआ है, क्योंकि और लोगों को थोड़ी सी इंकेज मिलेगी और वो भी इस चीज को फॉलो करेंगे। वैसे होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा सोल्व नहीं हुआ, एक बंदे का सोल्व नहीं होता तो सबको लगता है कि सोल्व नहीं होगा। तो आप अपने कमेंट्स वगैरह आप ड्रॉप कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में।